जय हिंद। तो guys, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23 और 24 के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 23 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 का स्लोगन क्या है? आर्टिकल 23 का स्लोगन ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, हम लोग के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता, हम लोग के साथ कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता। अब शोषण जो है, अब इस आर्टिकल के टोटल 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 टाइप के दुर्व्यवहार, 3 टाइप का शोषण जो है वो हम लोग के साथ नहीं किया जा सकता। अगर किया जा रहा है इस समय में, तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब कोई हम लोग के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे पड़ोसी का एग्जांपल ले लेते हैं। पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, पड़ोसी आके हम लोग को घर से खींच के लेके जा रहा है, तो वो एक दुर्व्यवहार हो गया। वो पड़ोसी हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकता, हम लोग को बातचीत करके मामला सुलझाना चाहिए। तो इस हिसाब से पड़ोसी हम लोग के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता जिससे हम लोग को फिजिकल या फिर मेंटल डैमेज हो, या फिजिकल या फिर मेंटल हर्ट, मतलब फिज़िकली हम लोग हर्ट हो या फिर मेंटली हर्ट हो, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता ट्रैफिकिंग के लॉ के तहत, यानी कोई भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरा होता है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब किसी चीज़ के लिए को करने के लिए मजबूर होना, ठीक है। मन भी नहीं है पर तब भी हम लोग की स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोग को वो काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो मेनली है, ये हम लोग मेनली फार्मर्स पे कंसिस्ट कर सकते हैं। फार्मर्स का जो स्लेव्स होते हैं, वो 2 टाइप के स्लेव्स होते हैं, मतलब उनको 2 टाइप से कहा जा सकता है। सबसे पहला होता है बछुआ। बछुआ का ये मतलब होता है कि जैसे मानिए पुराने ज़माने में साहूकार होते थे। जैसे मानिए कोई भी फार्मर गया एक साहूकार के पास, उससे 10,000 का लोन ले लिया। अब कहा कि ब्याज के साथ हम आपको अगले साल तक दे देंगे। और कोई भी आपदा आ गई, जैसे खेत खराब हो गई, जानवर खा गए, मतलब कुछ भी हो गया आपदा, और वो पेमेंट नहीं दे पाया, तब उसको मजबूरी में उसके यहाँ काम करना पड़ेगा। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था, इसको हम लोग सर्वडम के नाम से जानते थे, ठीक है। इसको हम लोग सर्वडम के नाम से जानते थे, जिसमें फार्मर का कंडीशन होता था, उसको जैसे उसको उस आदमी के लिए काम करना पड़ता था जिसने उसका लोन नहीं चुकाया है। मन या फिर ना मन होने के बाद भी उसको उसका काम करना पड़ेगा। तो ये अब हम लोग ऐसा नहीं हो सकता, अगर लोन नहीं चुकाया है तो उस साहूकार जाके कोर्ट में अपील करेगा, वो अपने मन से उसको काम पे नहीं रख सकता फोर्सफुली, ठीक है। दूसरा होता है गाइस बेगारी। बेगारी का ये मतलब होता है कि कोई भी पूरा दिन भर काम किया है, अब काम करके उसको पैसा ना देना, ठीक है। जैसे मानिए काम करके उसको पैसा ना देना, ठीक है। अब पूरा दिन भर काम किया, उसको फिर रात में पैसा नहीं दिया, तो वो बेगारी, वो हम लोग आज के समय में नहीं कर सकते। जितना काम किया है उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर उससे कम पैसा दिया है, फिर डिसाइडेड जो पैसा था पहले, जो पैसा उन दोनों लोगों में डिसाइडेड था, उससे कम पैसा दिया, तो फिर वो जो पीड़ित है वो जाके कंप्लेन कर सकता है। वो पीड़ित जाके कंप्लेन कर सकता है। जैसे मानिए कोई बहुत दूर तक गया, 10-15 किलोमीटर गया, और वो आदमी उतर के उसको 1 रुपये दे दिया, तो ये तो नहीं ना, 10-15 किलोमीटर में बहुत हो गया 10-15 किलोमीटर। तो वो बेगारी भी आज बंद कर दी गई है। कोई भी अगर ऐसा करता है, डिसाइडेड पैसे या फिर काम से कम पैसे दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब तीसरा है फोर्स्ड, यानी कि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। मानिए मजदूर लोग हैं, वो लोग सुबह 8 बजे आए और 5 बज गए, उन लोग का टाइम ख़त्म हो गया, तब भी फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, ठीक है। फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है। वो लोग लो क्लास के हैं, उनके उनके साथ फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, तो वो भी आज के ज़माने में नहीं है। निर्धारित टाइम से निर्धारित जो टाइम है उसी तक किसी को काम करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कोई काम करवा रहा है तो वो भी लॉ के विरुद्ध है। पुराने टाइम पे जो बड़े लोग होते थे, वो लोग छोटे लोग से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, अपना एक्सपेक्टेशन जो उन लोग का डिसाइडेड था उससे भी ज़्यादा। उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पर इस समय अगर ऐसा किया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पर इस पे एक ये छिड़ी
कि जो हम लोग के सलाहकार थे हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के BN राव, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये रिवाइज़ किया, उन्होंने ये ऐड किया इस आर्टिकल में, उन्होंने ये पॉइंट भी आर्टिकल में ऐड करवाया कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है या फिर राष्ट्र हित के लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम अगर कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। फ़ोर्सफुली भी काम करवाया जा सकता है, काम करने के बाद भी पैसा नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति पे या फिर उस स्थिति में जो कि राष्ट्र के लिए हित हो, ठीक है? जैसे कोरोना का टाइम ले लेते हैं, जैसे ये हुआ कि टीचर्स लोग पढ़ा भी रहे हैं और उनको फ़ीस और उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, तो आपातकालीन स्थिति है, स्कूल के पास पैसा नहीं है, तो स्कूल पैसा नहीं दे रहा है पर बच्चों को तो पढ़ाना ज़रूरी है ना, तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं पर उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो आपातकालीन स्थिति है। तो आर्टिकल 23 में इतना ही है। अपन लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 24 पे। अब जो गाइस हम लोग का आर्टिकल 24 है, उसका स्लोगन है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि बाल यानी कि बालक, नियोजन यानी कि काम, यानी कि मतलब चाइल्ड लेबर हम लोग को नहीं करवाया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। जो 14 वर्ष के नीचे से जो लोग होते हैं, जो 14 वर्ष जैसे को बच्चों मतलब उनको किड्स के कैटेगरी में लिखा जाता है, उनसे हम लोग को कोई भी काम नहीं करवा सकते। अगर करवाया जाता है या फिर कहीं पर भी कॉट होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो हम लोग किस टाइप के काम नहीं कर सकते, टोटल उसमें 3 टाइप आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला फैक्ट्री का काम, कोई भी फैक्ट्री है वो वहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री हो गया। फिर माइन हो गया, जैसे माइन में क्यों नहीं करवाया जाता, क्योंकि माइन पूरे माइन ज़मीन के नीचे होती हैं और वहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और मीथेन क्या होता है, बहुत जल्दी बर्नअप होता है, ठीक है, मीथेन बहुत जल्दी बर्नअप होता है, और माइन में फायर सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कहीं से भी छोटी सी भी चिंगारी लग गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है मीथेन की वजह से, यानी कि CH4 की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से माइन में भी चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं किया जा सकता फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रेन। भाई जो मीथेन वाला ये कुछ केसेस में होता है, पर तब भी फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रेन माइन में भी बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। तीसरा है हम लोग का जो डेंजरस काम होते हैं, यानी कि पुल के कंस्ट्रक्शन पे पुल कभी भी कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। पटाखों की फैक्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पटाखा का प्रोडक्शन होता है वो होता है शिवकाशी में, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पे पटाखे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे डेंजरस काम बच्चों से नहीं करवाए जा सकते। तो इस आर्टिकल 24 में यही था कि आप 14 वर्ष के नीचे से बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर नहीं है, यानी कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो गाइस आर्टिकल 24 में भी इतना ही था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 14 से 18 क्या कंसिस्ट करता है, वो कंसिस्ट करता है हम लोग के समानता के लिए। आर्टिकल 19 से 22 कंसिस्ट करता है हम लोग की स्वतंत्रता पे, और आर्टिकल 23 और 24 कंसिस्ट करता है हम लोग के कि हम लोग के साथ कोई भी शोषण, हम लोग के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 25 से। टिल देन गाइस, गुड बाय।